मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए। इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं ये लोग। देश की जनता जो है समझती है। और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या वो अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला। जीरो कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी, जीरो कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप जीरो कंप्लेन कर रहे हो भाई अपने मन मर्जी। हम यहाँ बूथ वाइज, विधानसभा वाइज
जिला वाइज कंप्लेन कर रहे हैं, मेरा बीएलए ऑनलाइन कर रहे हैं, आप जो है वो दिखा नहीं रहे हो, आप जो है रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, रिसीविंग नहीं दे रहे हो। कई हजारों कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग, लेकिन सुनेगा कौन, बताएगा कौन? और एक प्रेस नोट भेज दिया जाता है। तो ये अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा है कभी। एक सवाल हम लोग पूछेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी हुआ, अपील करने का पहला मौका कब मिलेगा और दूसरा मौका कब मिलेगा, ये बता दीजिए। ये तो बड़ा सवाल है ना। मान लीजिए कि आलोक मेहता जी का नाम कट गया, अभी जाएंगे अपील में, इनको चुनाव लड़ना है, सिद्दीकी साहब को चुनाव लड़ना है, तो ये अपीलवा कब करेंगे? 5 साल बाद। फिर सेकेंड अपील कब करेंगे? 10 साल बाद। क्या मजाक है भाई? अपील की तो कोई तारीख ही नहीं है। और आप बताइए, एक दिन में यारो जो है वो समीक्षा 4,500 से भी ज्यादा वोटर का एक दिन में कर देगा क्या? इम्पॉसिबल है। वो समीक्षा करेगा या मनमानी करेगा? यही तो सवाल है, यही तो बेईमानी का एक नया फॉर्मूला है बीजेपी का कि यारों को कुछ खाली औपचारिकता है, जो लिस्ट मिली हुई है उसी लिस्ट को ये लोग भाजपा के चढ़ाएंगे। आप बताइए, इट इज पॉसिबल कि 1 मिनट में कितना हो जाता है भाई? 1 मिनट में 12 या उससे अधिक भी होता है। कैसे पॉसिबल है समीक्षा करना भाई? यानी एक दिन में 4,500 से ज्यादा लोगों की एक व्यक्ति समीक्षा कैसे कर देगा, ये बता दीजिए हमको। तो पहला डेट कब आएगा अपील का? फिर सेकंड डेट कब आएगा अपील का? यानी चुनाव तो नोटिफाई हो जाएगा कुछ दिन बाद। 1 तारीख को लिस्ट आएगा, है ना? उसके बाद नाम किसी का छूट गया, जैसे अभी छूटा है, बहुत लोगों को मार ही दिया, जीवित लोगों को, तो वो क्या वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपील करेगा? फिर आप चुनाव नोटिफिकेशन कब कीजिएगा? फिर वो सेकेंड अपील में कब जाएगा? तो ये बड़ा एक षड्यंत्र है, धांधली है, जिसको हम लोग जो है जनता के सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं। अब बताओ ना, हमको बताओ, एक नाम बता दो। अरे ये लोग बड़का झूठा पार्टी, अफवाह फैलाओ पार्टी, रूमर फ्लोटिंग सेंटर, देश को जलाने वाली पार्टी, खत्म करने वाली पार्टी का ये मुखिया नेता माननीय श्री अमित शाह जी, झारखंड में घुसपैठिया, यहाँ घुसपैठिया, एक और नाम बता दो तो। इलेक्शन कमीशन हलफनामा दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं बोले एक घुसपैठिया का, या कैटेगरी डाल देते, जैसे डेथ का है, रिपीटेड का है, अनट्रेसेबल का है, जो माइग्रेटेड है उनका है, शिफ्टेड, तो वहाँ है क्या घुसपैठिया नाम का कोई शब्द? इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है, और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय काय कराएगी तो बुझा जाएगा। सब तो सरकार, वही तो सरकारें से ना। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष चलाता है, इलेक्शन कमीशन बताए कि 124 क्यों है, अरे 124 की है तो दे भाई पेंशन। मतलब आप देख लीजिए कितना गहन
पूर्ण निरीक्षण जो है चुनाव आयोग ने किया है, और हमको लगता है उस उम्र का पूरे विश्व में कोई नहीं होगा।